आपको सोयाबीन की खेती के बारे में बता रहे थे और बहुत कुछ इसके बारे में बता चुके हैं। कल हम आपको बुआई की विधि तथा बोने की दूरी एवं गहराई बता चुके हैं। आज हम आपको इसी क्रम में आगे चलते हैं और खाद तथा उर्वरक शुरू करते हैं। तो खाद एवं उर्वरक समझिए। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। सोयाबीन दलहनी फसल है, अतः सोयाबीन की फसल में नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु यह तभी संभव है जबकि बीज उचित किस्म का जीवाणु कल्चर मिलाया गया हो। कल्चर मिलाने के साथ ही कम उपजाऊ भूमि में पौधों की प्रारंभिक बढ़वार के लिए 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से देना आवश्यक रहता है। 120 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यदि बैक्टीरिया कल्चर का प्रयोग नहीं किया गया है तब देना पड़ता है। फास्फोरस तथा पोटास मिट्टी परीक्षण के आधार पर देना चाहिए। यदि किसी कारणवश परीक्षण न हो सके तो लगभग 80 किलोग्राम फास्फोरस 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। सभी उर्वरकों की पूरी मात्रा की बुआई के समय ही बीज की पंक्ति से 5 सेंटीमीटर बगल में तथा बीज से 5 सेंटीमीटर की सतह पर एवं 5 सेंटीमीटर की गहराई पर डालना चाहिए। सिंचाई एवं जल निकास देखिए। इरिगेशन एंड ड्रेनेज। सोयाबीन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है, इसलिए प्रायः सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि लंबे समय तक वर्षा न हो तो आवश्यकता अनुसार 1 या 2 सिंचाई करनी चाहिए। फलियां बनाते समय जब फलियां बनती हैं उस समय खेत में नमी की कमी नहीं रहनी चाहिए, अन्यथा उपज में काफ़ी कमी आ जाएगी। इस अवस्था में एक सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। वर्षा का फालतू पानी खेत से बाहर निकाल देना आवश्यक है। खरपतवार नियंत्रण, वीड कंट्रोल। खरपतवार सोयाबीन की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। सोयाबीन का पौधा अपनी प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार से मुकाबला नहीं कर पाता, लेकिन 30-40 दिन बाद जब पौधा अच्छी तरह फैल जाता है तो खरपतवारों के बढ़ने से रोक देता है। अतः पौधों की शुरू की बढ़वार अवस्था में खरपतवार नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। कम से कम 2 निराइयाँ प्रथम बुआई के लगभग 15-20 दिन बाद तथा दूसरी लगभग 35 से 40 दिन बाद अवश्य करनी चाहिए। खरपतवार नाशक रसायनों का प्रयोग भी किया जा सकता है। बेसालीन 1 किलोग्राम सक्रिय अवयव को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के से पहले खेत में छिड़ककर डिस्क हैरो या मिट्टी में किसी तरह से मिला देना चाहिए, चाहे हल चला करके। ऐसा करने से अधिकांश खरपतवार नहीं उगते हैं। अब रोग नियंत्रण देखिए। जैसे पहला रोग नियंत्रण देखिए, बीज तथा पौध सड़न। इसको कहते हैं सीड एंड सीडलिंग रॉट। यह रोग कई प्रकार की फफूंदियों से होता है। इस रोग में बीज पर अंकुरण के समय आक्रमण होता है, जिसके कारण बीज सड़ जाता है। यदि किसी तरह अंकुरण हो भी जाए तो पुनः वे फफूंदियों पौध द्वारा आक्रमण करके पौध को नष्ट कर देते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए बीज को 4 ग्राम थायराम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। यही इसकी दवा है। अब उसके बाद देखिए फलियों का झुलसा रोग, इसको एंथ्रेक्नोज कहते हैं। यह रोग कवक द्वारा होता है। इसका रोग कारक कोलेट्रोटियम ग्लाइसिनीज है। इस रोग का आक्रमण मुख्य रूप से फलियों में दाना पड़ते समय होता है। रोगी फली का रंग पहले हरा पीला हो जाता है और उसके बाद फलियों पर गहरे भूरे काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इसके बाद फली सूख जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए फसल पर लगभग 25 किलोग्राम, या आप ऐसे समझिए कि इसकी रोकथाम के लिए फसल पर एक रासायनिक छिड़काव करना है जिसका नाम है इंडोफिल M45। तो उसको छिड़कना पड़ता है और 2.5 किलोग्राम इसकी मात्रा ले करके
1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़क दिया जाता है, स्प्रे कर दिया जाता है। और देखिए रोग, बैंगनी बीज धब्बा रोग, ये भी एक रोग है। यह रोग सर्कोस्पोरा किकुचियाई नामक कवक द्वारा होता है। इस रोग पर बीज पर बैंगनी रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। बीज पर दाग वाले स्थानों पर प्रायः दरारें भी पड़ जाती हैं। ऐसे बीजों का अंकुरण बहुत कम होता है। इस रोग की रोकथाम के लिए स्वस्थ बीज बोना चाहिए और बीज को बोने से पहले बाविस्टीन 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर लेना चाहिए। गिरुई रोग समझिए, इसको कहते हैं रस्ट डिजीज। इस रोग के कारण सभी पत्तियों की पूरी सतह पर भूरे रंग की फुंसियाँ दिखाई पड़ती हैं, पास्चूल, जो धीरे धीरे पूरी पत्ती पर फैल जाती हैं। इन फुंसियों के ठीक नीचे पत्ती की निचली सतह पर हल्का लाल भूरा चूर्ण बन जाता है। रोगी पत्तियां गिरनी शुरू हो जाती हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए रोगरोधी किस्में जैसे अंकुर, अलंकार, पीके 262 इत्यादि जातियों को बोना चाहिए। फसल पर 2.5 किलोग्राम इंडोफिलेम 45 को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अब उसके बाद एक और देखिए, पीला मोजैक, येलो मोजैक। यह सोयाबीन की फसल पर सबसे भयंकर रोग है। यह रोग एक वायरस के कारण फैलता है, जिसको एक पौधे से दूसरे पौधे पर एक छोटी सी सफ़ेद मक्खी फैलाती है, जिसका नाम डेमेसिया टेबेकाई है। इस रोग का आक्रमण होने पर पत्तियों पर चमकीले पीले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। जड़ के बढ़ने से पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए रोगी पौधों को उखाड़कर गड्ढे में दबा देना चाहिए या जला देना चाहिए। फसल पर मेटासिस्टाक्स 0.1% या बेलाथियान 0.1% का 4 बार बुआई के 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, 40 दिन बाद और 50 दिन बाद छिड़काव करना चाहिए। इस प्रकार ये रोग हो गए। कीट नियंत्रण देखिए, गर्डेल बीटल। इस कीट की मादा तने एवं पूर्ण वृंत पर 15 मिलीमीटर के अंतर पर छल्ले गर्डेल बनाती है। इन छल्लों का रंग 2-3 दिन में गहरा भूरा हो जाता है। मादा इसमें छेद बनाकर अंडे देती है। अंडे से बाहर आने के बाद सूंडी तने में सुरंग बनाती है। तने को चीरने से खोखली सुरंग, जिसमें कीड़े का मल आदि भरा रहता है, स्पष्ट दिखाई देती है। इस रोग को ऊपर का भाग सूख कर झुक जाता है, पत्तियां सूख जाती हैं और रोकथाम के लिए फसल पर 0.1% इंडोसल्फान 35 सीसी का घोल का छिड़काव करना चाहिए। एक और देखिए, बिहार की बालदार सूंडी, हेरी कैटरपिलर, कमला कीट भी कहते हैं। इस कीट की नवजात सूंडियाँ झुंड में पत्तियों को इस प्रकार सामूहिक रूप से खाती हैं कि पत्तियाँ सफ़ेद से भूरा रंग लिए कंकाल मात्र रह जाती हैं। बड़ी अवस्था में सूंडियाँ पूरी खेत में फैल जाती हैं और पत्तियों को खाती हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए सूंडियों की पहली अवस्था में लिंडेन 1.3% धूल का 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। जब सूंडियाँ बड़ी हो जाएं तो 1.5 लीटर इंडोसल्फान 35 सीसी 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, ये जो महत्वपूर्ण बात, एक कीड़ा है जो इसी से मिलता जुलता है, तंबाकू की सूंडी, टोबैको कैटरपिलर, और ये वो दवा दोनों में काम देती है। इस कीट की सूंडियाँ सामूहिक रूप से पत्तियों को खाती हैं, जिसमें पत्तियाँ कंकाल मात्र रह जाती हैं। कभी कभी तो ये सूंडियाँ पूरी खेत में खाकर नष्ट कर देती हैं, केवल पौधे का ढांचा शेष रह जाता है। इसकी रोकथाम के लिए वही कार्य करना है जो मैंने पहले बताया कि आप क्या करेंगे। सूंडियों की पहली अवस्था में लिंडेन 1.3% धूल का 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करेंगे। जब सूंडियाँ बड़ी हो जाएं तो 1.5 लीटर इंडोसल्फान 35 ईसी अथवा साइपरमेथ्रिन का 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करेंगे, स्प्रे करेंगे। तो आपने ये कीड़ों के बारे में समझा। अब आप जो है
प्रश्न लिखिए जिसका उत्तर आपको लिखना है और लिख करके मेरे पास भेजना है। लिखिए नंबर 1, सोयाबीन की फसल के लिए बुआई की विधि तथा बोने की दूरी, खाद तथा उर्वरक, ये सब प्रति हेक्टेयर में लिखना है। सिंचाई एवं जल निकास लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, सोयाबीन की खेती के लिए खरपतवार नियंत्रण, किन्हीं 2 रोग नियंत्रण एवं 2 कीट नियंत्रण लिखिए। धन्यवाद।